नवी मुंबई नेटवर्क। नवी मुंबई के विभिन्न अस्पतालों द्वारा रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर मरीजों और उनके परिजनों पर दबाव डालने का मामला नवी मुंबई सिटीजन फोरम के माध्यम से उजागर किए जाने के बाद 3 अस्पतालों पर मनपा की गाज गिरी है। मगर नवी मुंबई सिटीजन के प्रमुख सतीश निकम ने अब एक और गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि आयुक्त कहते हैं कि मांग के अनुरूप अस्पतालों को रेमडेसिविर इंजेक्शन दिया जा रहा है, जबकि अस्पतालों का तो उल्टा ये कहना है कि मांग के अनुरूप उन्हें रेमडेसिविर इंजेक्शन मुहैया ही नहीं करवाया जा रहा। रेमडेसिविर के बारे में ऐसे ध्यान में आया कि बहुत मांग उसकी बढ़ गई थी और सप्लाई काफी कम थी। इसके कारण गवर्नमेंट ने एक जीआर निकाला जिसके चलते ये कहा गया कि हॉस्पिटल्स ने रेमडेसिविर की पूर्तता अपने आप करनी है, किसी भी रिश्तेदार को प्रिस्क्रिप्शन लिख के देना नहीं है जिससे कि ब्लैक मार्केटिंग हो जाए। आज की तारीख में बहुत सारे हॉस्पिटल्स इसका पालन कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर हेल्पलाइन पर लगातार 3-4 दिन तक 1 या 2 हॉस्पिटल्स 3 हॉस्पिटल्स की प्रिस्क्रिप्शंस आ रही थी। इसके कारण हमें ये ध्यान में आया कि ये 2-3 हॉस्पिटल्स ही क्यों रेमडेसिविर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, क्या जरूरत है इनको प्रिस्क्राइब करने की। फिर इसके मूल तक जाने की हमने कोशिश की, हॉस्पिटल्स के प्रशासन के साथ बात की तो 2 बातें ध्यान में आई। एक बात तो ये कि उनके यहाँ पर उनकी जो मांग है उसकी पूर्तता नहीं हो रही है, और दूसरा वो उपलब्ध न होने के कारण रिश्तेदार ही खुद प्रेशर कर रहे हैं कि हमें लिख के दीजिए, हम अपने बलबूते पर उसकी पूर्तता करेंगे। इस सारे विषय का जायजा लेकर हम पहुंचे महानगर पालिका के आयुक्त जी के पास। उनको ये सारा ब्यौरा देने के बाद ध्यान में आया कि आयुक्त साहब ने बोला कि नहीं, हम तो पूर्तता कर रहे हैं। और उसके दूसरे दिन उन्होंने सारी जानकारी लेने के बाद इन 3 हॉस्पिटल्स को शो कॉज नोटिस निकाला है। अभी ये हॉस्पिटल्स फिर हमारे पास संपर्क कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि साहब ये क्या किया आपने। अभी इसमें से एक ही बात सत्य हो सकती है, या तो आयुक्त जी बोल रहे हैं कि हम पूर्तता कर रहे हैं, ये सत्य होगा, या तो हॉस्पिटल्स बोल रहे हैं कि हमें हमारी मांग के हिसाब से रेमडेसिविर नहीं मिल रहा है, ये सत्य होगा। अभी इसकी जो सत्यता है ये आयुक्त जी ने इसको जनता के सामने रखना चाहिए, क्योंकि अगर इसकी पूर्तता नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। सतीश निकम ने थाने जिला के पालक मंत्री एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते हुए उनसे ये सवाल किया कि एकनाथ शिंदे अपने पावर का इस्तेमाल कर नवी मुंबई का कोटा उन्हें क्यों नहीं उपलब्ध करवा देते, क्योंकि उनके अकार्यक्षमता का खामियाजा थाने जिला की जनता को भुगतना पड़ रहा है। 2 चीजें हैं। एक तो महाराष्ट्र की स्थिति आज ऐसी है कि हर एक पावरफुल मिनिस्टर अपने अपने जिला के लिए, अपने अपने क्षेत्र के लिए रेमडेसिविर लेके जा रहा है, ये अभी बात छुपी नहीं है। मेरा ये कहना है कि थाने के जो पालक मंत्री एकनाथ शिंदे जी, इन्होंने अपना महाराष्ट्र सरकार में दबाव इस्तेमाल करके थाने जिला के लिए रेमडेसिविर का कोटा लेना चाहिए। अगर वो इसमें कम पड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं थाने जिला के लोगों का नुकसान हो रहा है। दूसरा, अगर थाने जिला के रेमडेसिविर की पूर्तता हो रही है तो नवी मुंबई की पूर्ति क्यों नहीं हो रही है, इसके ऊपर भी प्रश्न खड़ा हो गया है, जिसको पालक मंत्री जी ने भी जवाब देने की आवश्यकता है। इसका परिणाम मैंने फिर से एक बार बता रहा हूं कि इसका परिणाम यह हो रहा है कि नवी मुंबई में जाने बहुत जा रही है, मृत्यु दर बढ़ रहा है, लोगों का नुकसान हो रहा है। सतीश निकम ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई में गड़बड़ी की तरफ इशारा करते हुए सवाल किया कि कहीं नवी मुंबई का कोटा थाने शहर या बाकी शहर में तो नहीं जा रहा। मुझे तो ऐसा डर है कि नवी मुंबई के कोटा का जो रेमडेसिविर है वो कहीं ना कहीं थाने शहर या बाकी जगह जा रहा है। इसके कारण नवी मुंबई को उसका कोटा नहीं मिल रहा है। खाली मेरी आयुक्त जी से मांग है कि वो खुलकर सामने आए और ये बात जनता के समक्ष रखे। इतना ही नहीं, उन्होंने नवी मुंबई के बढ़ते मृत्यु दर के पीछे रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति मरीजों को समय पर न मिलने का आरोप लगाया। समय पर अगर रेमडेसिविर दिया जाता है तो जो इन्फेक्शन है वो कंट्रोल में आता है और उसके कारण रुग्ण जो है वो बचने की संभावना बढ़ती है। रेमडेसिविर सही समय पर न मिलने से ये मृत्यु दर बढ़ा हुआ है, ये मेरा दावा है और ये मेरी खुद की खोज भी है। इसका परिणाम ये हो रहा है कि पिछले 2 सप्ताह से नवी मुंबई का मृत्यु दर ये बढ़ गया है। इट इज अ वेरी सीरियस ऑफेंस। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि अगर नवी मुंबई के रेमडेसिविर का कोटा नहीं मिल रहा है, उसकी पूर्तता नहीं हो रही है, तो आयुक्त जी का काम है कि ये जनता के समक्ष रखे।
आज भी कई न्यूज़पेपर में ये बात आई है, कई हॉस्पिटल्स को तो एक वाइल भी दिन में नहीं आ रहा है। पिछले 7 दिन में 2 दिन नवी मुंबई के लिए एक भी सिंगल वाइल रेमडेसिविर का नहीं आया है, यानी कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, कहीं ना कहीं दूजा भाव नवी मुंबई के साथ हो रहा है। आयुक्त जी से मेरी मांग है कि वह खुलकर इस विषय पर खुलासा करें। उन्होंने कहा कि आजकल डॉक्टर्स भी मरीजों और उनके परिजनों से रेमडेसिविर इंजेक्शन मंगवाने का नया पैंतरा अख्तियार कर रहे हैं। आज भी मेरे पास 2 हॉस्पिटल्स के प्रिस्क्रिप्शन, ये शो कॉज नोटिस निकालने के बाद दूसरे 2 हॉस्पिटल्स के प्रिस्क्रिप्शन आए हुए हैं। अभी हॉस्पिटल्स ने दूसरा तरीका खोजा हुआ है, वो ना प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, ना पूर्तता नहीं हो रही है ऐसा लिख कर दे रहे हैं। वो रिलेटिव्स को फोन करके बता रहे हैं कि ये 2 चीजें हम नहीं कर सकते, लेकिन अभी आपके रुग्ण को, आपके पेशेंट को बचाना है तो आपको रेमडेसिविर कहीं से भी लाकर मुझे देना है। अगर नहीं दे पाए तो रुग्ण बचेगा, इसकी गारंटी हम नहीं लेंगे। उन्होंने आगे कहा कि आज नवी मुंबई के नागरिकों में भय के माहौल को खत्म करने के लिए आयुक्त को नए उपाय योजना, नए हल निकालकर जनता के डर को दूर करना चाहिए। एक घर में 4-4, 6-6 लोग पॉजिटिव होते जा रहे हैं। 4 दिन में अगर दवाई नहीं ली तो रुग्ण अत्यावस्थ हो रहा है। 8 दिन के अंदर अगर दवाई नहीं मिली, प्रॉपर रेमडेसिविर या और सारे दवाइयां नहीं मिली, तो 8 दिन में पेशेंट खत्म हो रहे हैं। इस प्रकार का चित्र खड़ा हो गया है, जिसके कारण डर का माहौल तो निश्चित ही है, लेकिन इस डर के माहौल को अगर खत्म करना है तो ये सारी यंत्रणा फिर से एक बार कहीं ना कहीं आयुक्त जी को इस सारी यंत्रणा का एक काउंटर चेक करना पड़ेगा, जिसके कारण नए हल निकालने पड़ेंगे और इसकी पूर्तता करनी पड़ेगी। रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर अस्पतालों द्वारा दबाव का नया पैंतरा और आपूर्ति में कमी, कहीं न कहीं इसकी शिकार नवी मुंबई की मासूम जनता बन रही है, जो बेहद निंदनीय है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क।